डे 16 पार्ट 1। अगर आप सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो एंड इफ यू आर रेडी नाउ then let's get down to work. Let's do some speaking practice now. If you want to become a fluent English speaker, तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में, लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग
3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? It was a tiresome day yesterday. कल एक बहुत ही थकावट से भरा दिन था। It was a tiresome day yesterday. Tiresome day के माने है थकावट से भरा दिन। I worked all day long. मैंने सारा दिन काम किया। I worked all day long. Won't you ask me what did I do? क्या आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने क्या किया? Won't you ask me के माने है कि क्या आप मुझसे पूछोगे नहीं? What did I do कि मैंने क्या किया? I helped my father. मैंने अपने वालिद साहिब का उसके साथ मैंने हेल्प किया। किस चीज़ में? इन बिल्डिंग तामीर करने में, अ पोर्च एक बरामदा। यानी मैंने अपने वालिद साहिब का मदद किया एक बरामदे को बनाने में, एक बरामदे को तामीर करने में। पोर्च कहा जाता है कमरों के सामने जो जगह होती है जिसको बरामदा कहा जाता है। आई फिच सम ब्लॉक ब्रेक एंड सीमेंट। मैं कुछ ब्लॉक, ईंटें और सीमेंट लाया। आई फिच के माने है कि मैं लाया। आई फिच सम ब्लॉक ब्रेक एंड सीमेंट। वी फिनिश्ड आवर वर्क इन आफ्टरनून। और हमने आफ्टरनून के वक्त अपना काम ख़त्म किया। वी फिनिश्ड आवर वर्क एट आफ्टरनून। वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम सीखने जा रहे हैं वर्ड सिनोनिम्स। लास्ट आखिरी, फाइनल आखिरी। इट्स माई फाइनल डिसीजन। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इट्स माई लास्ट डिसीजन। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इज़ इट योर फाइनल डिसीजन? क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? इज़ इट योर फाइनल डिसीजन? फॉल्स झूठा, जो सच्चा ना हो। अनट्रू झूठा, जो सच ना हो। दोनों का एक ही मतलब है। बोथ हैव द सेम मीनिंग। डोंट स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। गलत मालूमात मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड के माने है कि मत फैलाओ। फॉल्स इंफॉर्मेशन गलत मालूमात। द न्यूज़ यू हैव हर्ड इज़ अनट्रू। जो न्यूज़ यानी जो ख़बर आपने सुनी है वो गलत है, वो हकीकी नहीं है, यानी आपने झूठी ख़बर सुनी है। द न्यूज़ you have heard या you've heard is untrue. Clarify. Clarify के माने है किसी चीज़ को explain करना, किसी चीज़ को clear करना। Explain और explain के भी यही माने हैं। Can you further clarify this? For example, आपका टीचर बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर मैथ का एक क्वेश्चन हल कर रहा है, आपको समझ नहीं आया तो आप उसे कह सकते हो कैन यू फर्दर क्लैरिफाई दिस, कि क्या आप मेहरबानी करके मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर सकते हो, इसको क्लियर कर सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आया। या आप क्लैरिफाई की जगह एक्सप्लेन भी बोल सकते हो। कैन यू फर्दर क्लैरिफाई दिस? बाय के माने है ख़रीदना। परचेस के भी यही माने है ख़रीदना। फॉर एग्जाम्पल, What did you buy for me? What did you buy for me के माने है कि आपने मेरे लिए क्या ख़रीदा। I purchased an iPhone. मैंने आपके लिए एक iPhone ख़रीदा। I purchased an iPhone. मैंने आपके लिए एक iPhone ख़रीदा। Cunning के माने है चालाक। Clever के भी यही माने है चालाक। He is a cunning boy. वो एक चालाक लड़का है। He is a cunning boy. Don't be so clever. इतने चालाक मत बनो। Don't be so clever. Jim's puppy. Jim का puppy. Jim's puppy. Jim's father gifted Jim a puppy on his 10th birthday. Jim का वालिद साहब जो है, Jim का father यानी उसका बाप, उसने गिफ्ट किया जिम को एक पपी उसके 10वें बर्थडे पर। जिम्स फादर, जिम के वालिद साहब ने गिफ्टेड जिम को गिफ्ट किया। जिम इस छोटे बच्चे का नाम है। अ पपी एक छोटा कुत्ता, मतलब बस एक कुत्ता। ऑन हिज 10th बर्थडे, उसके 10वें बर्थडे पर। जिम नेम्ड द पपी, और जिम ने इस पपी का नाम रखा ब्राउनी। सून बहुत जल्दी, जिम एंड ब्राउनी बिकेम फॉन्ड ऑफ ईच अदर। बहुत जल्दी वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। जिम एंड ब्राउन बिकेम फॉन्ड ऑफ ईच अदर। फॉन्ड ऑफ ईच अदर का यहाँ पर बस यही मीनिंग है कि वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, जिम वेंट टू द रिवर, जिम दरिया पर गया।
and caught a big fish, اور اس نے ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی. And caught is the second form of catch. Catch, caught and caught a big fish, اور اس نے ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی. Jim got excited, اور جم بہت ہی خوش ہوا. Jim got excited کے معنی ہے کہ جم بہت ہی خوش ہوا. And Brownie started barking loudly, اور براؤنی یہ جو پپی تھا وہ زور زور سے بھونکنے لگا خوشی سے. Encouraging Jim, وہ جم کو انکریج کر رہا تھا, اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا. Jim leaned down, اور جم لیٹ گیا. Fighting with the mighty fish, اور اس mighty بہت ہی طاقتور اور بڑے فش کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا تھا, اس کو پانی سے نکال رہا تھا. He tried to grab it, اس نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی, مطلب جم نے اس فش کو, اس مچھلی کو کھینچنے کی کوشش کی. And he hit his head on the side of the canoe, اور اس طرح جم کا سر کنوئی کے معنی ہے چھوٹی کشتی, اس کے ایک سائڈ سے ٹکرا گیا. And he hit his head, اور اس نے اپنا سر ٹکرایا. On the side of the canoe, کنوئی کی ایک سائڈ سے, کنوئی کے معنی ہے ایک چھوٹی سی کشتی. He fell into the water, وہ پانی میں گر گیا. He fell into the water, وہ پانی میں گر گیا. And was unable to swim, اور وہ تیر نہیں سکتا تھا. And was unable to swim. Brownie, یہ جو پپی تھا, grabbed Jim's shirt, اس نے جم کو اس کے شرٹ سے کھینچا. اس نے مطلب جم کے شرٹ کو کھینچا. And swam to the shore, اور تیرتے تیرتے کنارے آ گیا, مطلب دریا کے کنارے آ گیا. شور کے معنی ہے کنارہ. Jim woke up, جم اٹھ گیا, بیدار ہو گیا. Jim woke up feeling dizzy, اس کا سر چکرا رہا تھا. And confused on the river bank, اور دریا کے کنارے وہ confused تھا, کشمکش میں تھا. And confused on the river bank, Brownie was licking his face, اور براؤنی یہ پپی وہ جم کا فیس چہرہ چاٹ رہا تھا. And Jim smiled, اور جم مسکرانے لگا. Brownie had just saved his life, براؤنی اس پپی نے جم کی جان بچائی تھی. Then they both headed towards the home, پھر وہ دونوں گھر کی طرف چلے گئے. Then they both headed towards mean کہ گھر کی طرف وہ چلے گئے. The home گھر کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ After a long walk, ایک بہت ہی long walk کے بعد, مطلب زیادہ چلنے کے بعد, Jim saw his father at home, جم نے اپنا والد صاحب دیکھا گھر میں. Standing by the shoreline, he was waiting for Jim and Brownie to return. He was waiting, وہ انتظار کر رہا تھا, for Jim and Brownie, جم اور براؤنی کے لیے, to return کہ گھر واپس آئے. Jim ran up to his father, جم اپنے فادر کی طرف دوڑا. And told him about the incident, اور اس واقعے کے بارے میں اپنے والد صاحب کو بتایا. And told him about the incident, incident کے معنی ہے واقعہ, اس واقعے کے بارے میں جم نے اپنے فادر کو بتایا. Jim's father thanked Brownie, جمس کا والد صاحب جو ہے جم کا فادر, اس نے براؤنی کا شکریہ ادا کیا. For saving his son, اس کے بیٹے کو بچانے کے لیے. He rubbed, اس نے ہاتھ پھیرا, Brownie's head, براؤنی کے سر پر, affectionately, پیار سے. They all smiled, ان سب نے مسکرایا. And went inside the home, اور گھر کے اندر چلے گئے. Moral, a best companion will always get you out of difficulties. نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہترین ساتھی آپ کو ہمیشہ مشکلات سے نکالے گا. Thank you so much guys for giving us your precious time. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہو اس کورس میں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کورس کے اینڈ میں آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے. یہ کوئی آرڈینری کورس نہیں ہے, یہ ایک ایکسٹراڈنری کورس ہے. یہاں پر اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ اس کورس سے آپ جو بھی سیکھتے ہو, آپ جو بھی لکھتے ہو, تو اس کو آپ نے 2 بار, کم از کم 2 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آؤٹ لاؤڈ پڑھنا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آج کی ویڈیو سے آپ نے جو بھی سیکھا, آپ نے جو بھی لکھا, تو اس کو 2 بار, کم از کم 2 بار اس کو پڑھو اور آؤٹ لاؤڈ پڑھو. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ, آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہوگا.
उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.